नमस्कार, मैं हूँ वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। समर सिंह का धमाकेदार नया गाना धन लेके रिलीज हो गया दोस्तों। पार्टी के मूड में दिखाई दिए उनके फैंस और दर्शक। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के देसी स्टार समर सिंह एक बार फिर अपने धमाकेदार अंदाज में लौट आए हैं। उनका नया गाना धन लेके रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने में समर सिंह के साथ लोकप्रिय सिंगर शिल्पी राज उन्होंने अपनी आवाज दी है। दोनों की जोड़ी ने म्यूजिक लवर्स को एक बार फिर से झूमने पर मजबूर कर दिया है। धन लेके एक डांस और पार्टी मूड वाला गाना है जिसमें समर सिंह अपने देसी स्टाइल और ऊर्जा से दर्शकों को मोह रहे हैं। वीडियो में उनका अंदाज और एक्सप्रेशन देखने लायक है। दर्शक कह रहे हैं कि ये गाना आने वाले त्योहारों और शादियों का नया चार्ट बस्टर बन सकता है। समर सिंह ने कहा, हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि दर्शकों को कुछ नया और एंटरटेनिंग दे पाऊं। धन लेके उसी का नतीजा है। इस गाने को शिल्पी राज ने अपने खास अंदाज में गाया है। उनकी आवाज ने गाने को और भी मजेदार बना दिया है। दोनों की सिंगिंग केमिस्ट्री गाने में चार चांद लगा रही है। छोटू यादव के बोल लिखे हुए हैं और रोशन सिंह ने संगीत दिया है। धन लेके एक परफेक्ट पार्टी सॉन्ग कहा जा सकता है दोस्तों। ये गाना पूरी तरह से मस्ती और जोश से भरा हुआ है। जी हाँ, देसी स्टाइल में पार्टी करने का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। असमंजस की स्थिति है पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की। जी हाँ, वो चुनाव लड़े या फिर अपने कदम पीछे खींचे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की निजी जिंदगी चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच ज्योति ने चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति जताई है। वो जनता से जवाब चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें या फिर नहीं। आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह पर ये आरोप लगा चुके हैं कि ज्योति सिंह अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहती हैं, इसीलिए उनका साथ मांगने लखनऊ आई थीं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बड़े ही असमंजस वाली स्थिति में पड़ गई हैं। उनकी निजी जिंदगी में तो उथल पुथल चल ही रही है, लेकिन अब उनकी राजनीतिक राह भी मुश्किलों से भरी है। ज्योति जो भी करती हैं पब्लिकली ऐलान करके करती हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से, अपनी जनता से और पावर स्टार के फैन से भी ये पूछा है कि वो चुनाव लड़ें या फिर ना लड़ें। ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के बीच उनकी शादी आ रही है। अब वो चुनाव लड़ें कि नहीं लड़ें, इसका फैसला वो जनता से चाहती हैं। ज्योति ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा है, नमस्कार काराकाट की देवतुल्य जनता, आज मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूं। मैंने फोन से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उसका 50% ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा और 50% नेगेटिव रिस्पांस रहा। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसीलिए जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं किया है, तो आज भी बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूंगी। कल आप लोगों के बीच में आ रही हूं एक सवाल मन में लेकर। मुझे उम्मीद है कि जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी बहू मानकर आप देंगे। मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, वहां की जनता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी, है और हमेशा रहेगी। आपकी बेटी बहू ज्योति। दरअसल ज्योति सिंह और पति पवन सिंह के बीच गंभीर विवाद चल रहा है। दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ भी गई थी, लेकिन पति ने मिलने से इनकार कर दिया। जब ज्योति ने सारी बातें वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर बताई तो पवन सिंह ने सफाई में कहा कि दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उस बीच ज्योति लगातार उनसे चुनाव में सपोर्ट करने की बात करती रही। इसी वजह से दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई।
हालांकि ज्योति ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर पवन सिंह आज ही अपने रिश्ते को ठीक कर लें तो वो अपना नाम वापस ले लेंगी। इसके बाद से दोनों के बीच तकरार जारी है, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। आपको बता दूं कि हाल ही में खबर आई कि ज्योति ने पवन सिंह से तलाक में 30 करोड़ की एलिमनी की मांग की है। अब ज्योति के ऐलान ने और खलबली मचा दी है, हलचल सी मच गई है। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। असमंजस की स्थिति है पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की। जी हां, वो चुनाव लड़े या फिर अपने कदम पीछे खींचे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की निजी जिंदगी चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच ज्योति ने चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति जताई है। वो जनता से जवाब चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें या फिर नहीं। आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह पर ये आरोप लगा चुके हैं कि ज्योति सिंह अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहती हैं, इसीलिए उनका साथ मांगने लखनऊ आई थी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बड़े ही असमंजस वाली स्थिति में पड़ गई हैं। उनकी निजी जिंदगी में तो उथल पुथल चल ही रही है, लेकिन अब उनकी राजनीतिक राह भी मुश्किलों से भरी है। ज्योति जो भी करती हैं पब्लिकली ऐलान करके करती हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से, अपनी जनता से और पावर स्टार के फैन से भी ये पूछा है कि वो चुनाव लड़ें या फिर ना लड़ें। ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के बीच उनकी शादी आ रही है। अब वो चुनाव लड़ें कि नहीं लड़ें, इसका फैसला वो जनता से चाहती हैं। ज्योति ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा है, नमस्कार काराकाट की देवतुल्य जनता, आज मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूं। मैंने फोन से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उसका 50% ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा और 50% नेगेटिव रिस्पांस रहा। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसीलिए जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं किया है, तो आज भी बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूंगी। कल आप लोगों के बीच में आ रही हूं एक सवाल मन में लेकर। मुझे उम्मीद है कि जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी बहू मानकर आप देंगे। मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, वहां की जनता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी, है और हमेशा रहेगी। आपकी बेटी बहू ज्योति। दरअसल ज्योति सिंह और पति पवन सिंह के बीच गंभीर विवाद चल रहा है। दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ भी गई थी, लेकिन पति ने मिलने से इनकार कर दिया। जब ज्योति ने सारी बातें वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर बताई तो पवन सिंह ने सफाई में कहा कि दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उस बीच ज्योति लगातार उनसे चुनाव में सपोर्ट करने की बात करती रही। इसी वजह से दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई। हालांकि ज्योति ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर पवन सिंह आज ही अपने रिश्ते को ठीक कर लें तो वो अपना नाम वापस ले लेंगी। इसके बाद से दोनों के बीच तकरार जारी है, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। आपको बता दूं कि हाल ही में खबर आई कि ज्योति ने पवन सिंह से तलाक में 30 करोड़ की एलिमनी की मांग की है। अब ज्योति के ऐलान ने और खलबली मचा दी है, हलचल सी मच गई है। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। पावर स्टार पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, पत्नी ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर पावर स्टार पवन सिंह ने चुटकी ली है। किसी की हंसी रुक नहीं रही। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाते हैं गर्दा उड़ा देते हैं। इन दिनों उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। पवन सिंह ने राइज एंड फॉल में वापस एंट्री ली है। जी हाँ, उसके ग्रैंड फिनाले में उन्होंने शिरकत की। पावर स्टार पवन सिंह के आते ही शो का माहौल बदल गया।
कंटेस्टेंट और होस्ट के चेहरे पर अलग ही हंसी और मुस्कुराहट आ गई। शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर पवन सिंह से पूछते हैं कि बाहर निकलकर क्या क्या चीजें हुई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भी हुआ सर, और बहुत बवाल भी हुआ। इसके बाद वो आहना कुमरा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये तो गर्दा मचाती हैं, इनकी चर्चाएं बहुत हुई सर। आहना पवन सिंह से कहती हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। पावर स्टार पवन सिंह उनसे कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ऐसा ना बोलिए। अश्नीर आहना से पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। एक्ट्रेस कहती हैं कि मैंने हर इंटरव्यू में इनकी तारीफ की है, मुझे इनकी मां से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी स्टार ने इशारों ही इशारों में पत्नी ज्योति सिंह संग विवाद पर कमेंट भी कर दिया। विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पावर स्टार अपने अंदाज में अपने दुख को छोटा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। आरजेडी में शामिल हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पत्नी चंदा देवी लड़ेंगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी के आरजेडी में शामिल होने की घोषणा हो चुकी है। औपचारिक तौर पे इसकी घोषणा हो गई है और कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी इस चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दूं कि इस औपचारिक ऐलान के कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उसी समय इस बात के कयास लगाने शुरू कर दिए गए थे कि खेसारी लाल यादव किसी भी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि आरजेडी में शामिल होने के बाद मेरी पत्नी पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में जब हमने आपस में बात की तो मामला सुलझ गया। मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने। मैंने अपनी पत्नी को राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आगे किया है। हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य के लोग बेरोजगारी से बाहर आएंगे और उन्हें यहीं रोजगार मिलेगा, यानी कि बिहार में ही रोजगार मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव मैं लड़ूं या ये लड़ें, एक ही बात है। ये मेरी पत्नी है, चाहे मैं लड़ूंगा या फिर मेरी पत्नी लड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। एक्टर खेसारी लाल यादव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। आरजेडी ने छपरा से दिया है टिकट। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार लोकप्रिय गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनके चुनाव मैदान में उतरने की खबर ने सिनेमा और राजनीति दोनों ही जगत में हलचल मचा दी है। खेसारी लाल यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इसकी घोषणा की है। उन्होंने लिखा है, मैं आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि उनके लिए राजनीति कोई कुर्सी का दौड़ नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की। इससे पहले उनकी पत्नी चंदा देवी को इस सीट से टिकट देने की बात चल रही थी। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर छोटी कुमारी को टिकट दिया है, जो स्थानीय नेता हैं। छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। वहीं खेसारी लाल यादव छपरा के रहने वाले हैं। ऐसे में इस बार उनकी सिनेमाई लोकप्रियता का सियासी टेस्ट होगा दोस्तों। खेसारी लाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा और पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद और भरोसा, अब यही मेरे रास्ते का दीपक है। खेसारी लाल यादव के इस ऐलान के बाद उनके प्रशंसकों में उत्साह है और राजनीतिक हलकों में नई नई चर्चा शुरू हो गई है।